ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं मिनी मैक्स एल्गोरिथम को। अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिनी मैक्स एल्गोरिथम के कंसेप्ट को, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिनी मैक्स इज एडवर्सेरियल सर्च एल्गोरिथम। एडवर्सेरियल सर्च एल्गोरिथम के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो यूज होते हैं हमारी गेम्स में डिसीजन मेकिंग के लिए। अब डिसीजन मेकिंग का मकसद क्या होता है कि आपने क्या करना है, ऑप्टिमल मूव लेना है। ऑप्टिमल मूव क्यों? क्योंकि गेम्स में क्या होता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गोल होता है। क्योंकि एक आप हो जिसने इस गोल को अचीव करना है, मान लो ये हमारा गोल है, और दूसरी तरफ आपका ओपोनेंट है, उसने भी इसी गोल को अचीव करना है। तो अब कौन इस गोल को अचीव करेगा? जो बेस्ट मूव लेगा वही इसको अचीव कर सकता है। तो इसलिए इसका मकसद क्या होता है, ऑप्टिमल मूव लेना फॉर ए प्लेयर, अज्यूमिंग दैट ओपोनेंट आल्सो प्लेइंग ऑप्टिमली। ठीक है, अब ये नहीं कि आप ही बेस्ट मूव लोगे, आपका जो ओपोनेंट होगा वो भी क्या लेगा, बेस्ट ही मूव लेगा आपको डिफीट देने के लिए। अब ये यूज किस तरह की गेम्स में होता है? ये होता है हमारे जीरो सम गेम्स। कुछ तो गेम होती है ना हमारी, जैसा कि हमारी हो गई पबजी हो गई, जीटी हो गई, फ्री फायर हो गई। ये एडवांस गेम है, यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर होते हैं, यहाँ पे ये यूज नहीं होता। ये यूज होता है हमारी जैसा कि गेम हो गई चेस हो गई, ठीक है, उसके बाद टिक टैक टॉय हो गई, उसके बाद गो हो गई, उसके बाद चेकर हो गई। अब ये गेम्स क्या होती हैं, हमारी टर्न बेसिस गेम होती हैं कि भाई पहले आप मूव लोगे, उसके बाद आपका ओपोनेंट मूव लेगा। ठीक है, अब इसमें दो प्लेयर होते हैं, एक होता है हमारा मैक्सिमाइजर। मैक्सिमाइजर का काम क्या है कि अपने स्कोर को इंक्रीज करना। दूसरा होता है हमारा मिनिमाइजर। मिनिमाइजर का काम क्या है कि आपको डिफीट देने के लिए स्कोर को डिक्रीज करना, यानी मिनिमाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमारे टिक टैक टॉय गेम है, उसमें क्या होता है, हमारे दो प्लेयर होते हैं, एक होता है मैक्सिमाइजर, एक होता है मिनिमाइजर। मैक्सिमाइजर मान लो यहाँ पे आप हो, और मिनिमाइजर कौन है, आपका ओपोनेंट है, या आप कोई रोबोट कह लो। तो सबसे पहली टर्न होती है आपकी, तो आपकी टर्न आ गई, आपने अपनी चाल चली, उसके बाद आ गया आपके ओपोनेंट की टर्न। तो वो क्या करेगा, आपके रास्ते को ब्लॉक करेगा, तो ये उसकी टर्न आ गई। उसके बाद फिर आपकी टर्न आ गई, तो आप क्या करोगे, इस दफा यहाँ पे आ गए आपकी टर्न। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसको पता है कि अगर आपके साइन तीनों एक लाइन में आ गए तो आप क्या करोगे, इसको अचीव कर लोगे, आप विन कर जाओगे। तो वो क्या करेगा, आपके रास्ते को ब्लॉक करेगा, यानी आपको वो क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी टर्न, आप इस दफा क्या कर रहे हो, आप अपने साइन को यहाँ पे डाल देते हो। तो अब वो क्या करेगा, उसे पता है कि अगर वो यहाँ पे भी डाल देगा तो वो क्या कर जाएगा, विन कर जाएगा। तो वो क्या करेगा, अपने साइन को इस जगह पे डालेगा, यानी आपको ब्लॉक कर रहा है। तो इस तरह से बेसिकली हमारा मिन मैक्स एल्गोरिथम काम करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा गेम ट्री। गेम ट्री क्या है, बेसिकली हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मिनी मैक्स एल्गोरिथम की, जहां पे हमारे ऑल पॉसिबल जो मूव होते हैं वो काउंटर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गेम ट्री है। इसमें सबसे पहले हमारी क्या है, लीफ नोड है। लीफ नोड क्या है, जो हमारी टर्मिनल स्टेट है। ठीक है, ये जो हमारी नोड है ये हमारी क्या है, लीफ नोड है। उसके बाद हमारा एक होता है यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन का काम क्या है कि ये जो नोड्स हैं इनको वैल्यूज यानी स्कोर को असाइन करना। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारे इंटरनल नोड्स, यानी हमारे इंटरमीडिएट नोड्स, और इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इसके चाइल्ड के ऊपर। ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है कि वो टर्न किसकी है, मैक्सिमाइजर की है या फिर हमारे मिनिमाइजर की है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, गेम ट्री है, यानी हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सबसे पहले रूट नोड, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद लीफ नोड, और आखिर में हमारे पास है लीफ नोड की वैल्यूज। ठीक है, और ये जो आपको मैक्स और मिन नजर आ रहा है ये बेसिकली मैक्सिमाइजर और मिनिमाइजर है। मैक्स का मतलब यहाँ पे जो टर्न है वो मैक्सिमाइजर की है। मैक्सिमाइजर क्या करेगा, अपने स्कोर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। उसके बाद टर्न आएगी मिनिमाइजर की। मिनिमाइजर क्या करेगा, स्कोर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इसकी वर्किंग जो स्टार्ट होती है वो होती है हमारे लीफ नोड से। वजह उसकी क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे लेना है ऑप्टिमल मूव। अब ऑप्टिमल तो मूव आप तभी ले सकते हो ना जब आपको आउटकम का पता हो। तो इस वजह से हर पॉसिबल एक्शन को देखा जाएगा, उसके बाद फर्स्ट मूव लिया जाएगा। इस वजह से इसको हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो वर्किंग स्टार्ट होगी हमारी लीफ नोड से।
तो लीफ नोड हमारी इस वक्त क्या है डी, और ये डी की हमारे पास क्या है वैल्यूज। तो टर्न किसकी है हमारे मैक्सिमाइजर की। मैक्सिमाइजर इन दो में से उस वैल्यू को चूज करेगा जो मैक्सिमम होगी। तो 7 और -4 में से कौन सा मैक्सिमम है, वो है हमारी 7। तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे 7 होगी। ठीक है, उसके बाद ई चेक करेगा अपनी वैल्यू उसको 3, 5 और 2। तो मैक्सिमम कौन सी है 5, तो यहाँ पे ई की वैल्यू हमारी क्या हो गई 5 हो गई। उसके बाद एफ है, एफ के हमारे पास सिंगल वैल्यू है 6, तो ये 6 को ही चूज करेगा। अब ये जो वैल्यूज चूज करने का काम है ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा जी। तो जी के लिए 1 और 9 में से हमारा यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को चूज करेगा। तो इसमें है हमारा 9, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, ये 6 एफ की और ये 9 जी की। उसके बाद एच के लिए वैल्यू जो चूज की जाएगी -5 और -8 में से। तो मैक्सिमम कौन सी है हमारी -5, क्योंकि -8 तो उससे भी डिक्रीज कर गई है, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई -5 आ गई। ठीक है, अब मैक्सिमाइजर का टर्न यहाँ पे खत्म हो गया। अब टर्न आ गया हमारा मिनिमाइजर। अब मिनिमाइजर के पास दो चाइल्ड हैं डी और ई। अब इनकी वैल्यूज है डी की 7 है और ई की है 5। अब इन दो में से जो मिनिमम होगी, मिनिमम क्यों, क्योंकि मिनिमाइजर का टर्न है, मिनिमाइजर हमारा स्कोर को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो है 5। तो यूटिलिटी फंक्शन हमारा बी के लिए जो वैल्यू चूज करेगा वो होगा हमारा 5। उसके बाद आती है सी नोड। सी नोड के जो हमारे चाइल्ड हैं वो है एफ, जी और एच। इनकी वैल्यूज हैं 6, 9, -5। अब इनमें से जो मिनिमम है वो चूज की जाएगी। तो मिनिमम इनमें से है -5, तो सी की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी -5। उसके बाद अब दोबारा से टर्न आ गया मैक्सिमाइजर का। अब यहां से कौन सी वैल्यू चूज की जाएगी, बी और सी में से जो मैक्सिमम है। मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम है हमारे बी की 5, तो बी होगी हमारी ए की वैल्यू। तो अब ऑप्टिमल मूव कौन सा होगा हमारा, ए, बी और ई और लीफ हमारा 5। तो ए, बी और उसके बाद ई और ई से हमारा 5, ये होगा हमारा ऑप्टिमल मूव। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव है। अब इसमें अगर तो वैल्यू आती है आपकी पॉजिटिव में तो फिर मैक्सिमाइजर विन कर जाएगा। ठीक है, अगर तो आ जाती है 0, 0 का मतलब ये जो गेम है ये ड्रॉ हो गई है। लेकिन अगर वैल्यू आ जाती है माइनस में, फिर जो आपका ओपोनेंट है यानी मिनिमाइजर है वो विन कर जाता है। ठीक है, तो आपने जीतने के लिए ये बेस्ट ऑप्टिमल मूव है जो आपने लेना है। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमाइजर विन कर जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास लीफ से स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू है हमारे पास 10 और 5, और टर्न किसकी है हमारे मैक्सिमाइजर की। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी नोड ई है। -3 और -2 कौन सी मैक्सिमम है, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है -2, तो ई की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। उसके बाद एफ, एफ की 3 है और 15 है, तो मैक्सिमम क्या है हमारी 15, तो ये हमारी 15 आ गई। उसके बाद जी, -3 और -8, इनमें से जो मैक्सिमम है वो है हमारी -3, तो ये हमारी जी की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब टर्न आ जाएगी हमारे मिनिमाइजर की। तो मिनिमाइजर इन दो में से मिनिमम को चूज करेगा, क्योंकि इसके चाइल्ड क्या है डी और ई, और इनकी वैल्यू है 10 और -2। तो मिनिमम वैल्यू -2, तो ये -2 को चूज करेगा। ठीक है, उसके बाद टर्न आ जाती है सी नोड की। तो सी भी मिनिमम को चूज करेगा, क्योंकि टर्न किसकी है मिनिमाइजर की। तो -3 को यहाँ पे चूज किया जाएगा, तो -3 आ गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से देखो टर्न किसकी आ गई, मैक्सिमाइजर की। अब ए नोड है, ए नोड के दो चाइल्ड हैं बी और सी, और उनकी वैल्यूज है -2 और -3। तो ये मैक्सिमम वैल्यू को चूज करेगा। इन दोनों में से कौन सी मैक्सिमम है, वो है हमारी -2, तो -2 होगी। तो अब वैल्यू देखो किस में आई है, माइनस में। मतलब जो हमारा मैक्सिमाइजर था वो क्या आ गया, यहाँ पे हार चुका है, यानी डिफीट खा चुका है। इसका ऑप्टिमल मूव क्या होगा, द वैल्यू एट द रूट -2, विच मीन्स इवन द बेस्ट प्ले बाय मैक्स द आउटकम इज -2। उसने अपना मैक्स ने बेस्ट ही प्ले किया है, लेकिन फिर भी वो लॉस कर गया। अगर वो वर्स्ट मूव करता तो फिर वो इस -2 की बजाय जो इससे भी डिक्रीज वैल्यू है -3, उसको चूज करता। लेकिन उसने क्या किया, अपना ऑप्टिमल मूव ही लिया, लेकिन फिर भी वो क्या कर गया, लॉस हो गया। तो ये उसका ऑप्टिमल मूव ही था। उसके बाद इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। बी यहाँ पे हमारा ब्रांचिंग फैक्टर है, यानी एक नोड की मैक्सिमम कितनी ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे सी की देखो मैक्सिमम जो ब्रांच है वो 3 है, इससे ज्यादा किसी की नहीं है। तो मैक्सिमम ब्रांच फिर क्या होगी, इसकी 3 होगी, यानी B3 हो गया। उसके बाद जो हमारी डेप्थ होती है डी,
तो डेप्थ यानी डेप्थ कितनी है, तो 1 0 1 और 2, तो 2 इसकी क्या है, डेप्थ है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 9। ठीक है, उसके बाद इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वो होती है b मल्टीप्लाई बाय डी। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस की बात की जाए तो भाई इसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी ये टू स्लो होता है। स्लो किस लिए होता है, क्योंकि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है पावर्स में। तो देखो अगर मैं एक नंबर भी पावर में इंक्रीज करूं तो बहुत ज्यादा फर्क होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 कर देता हूं तो ये 9 से डायरेक्ट कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल देखो, चेस गेम को देखो। चेस में जो हमारे एक पोजीशन के लीगल मूव होते हैं वो होते हैं 35, यानी हमारा बी यहाँ पे 35 है, और जो इसके पर प्लेयर मूव होते हैं वो होते हैं 100। तो अगर हम 35 की पावर 100 करें तो देखो क्या हमारी वैल्यू आएगी। ये देखो इतना बड़ा नंबर आ रहा है। तो इतने बड़े नंबर को चेक करना, कंपेयर करना, तो ये बहुत ज्यादा स्लो नहीं कर देगा आपके सिस्टम को, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, उसके बाद इम्प्रैक्टिकल फॉर लार्ज गेम, जो बड़ी गेम है जैसा कि चेस हो गई। ठीक है, देखो कितना बड़ा नंबर है, तो इनके लिए इम्प्रैक्टिकल है, यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर एक नोड को चेक करना बहुत टाइम कंज्यूम होगा इसके लिए। उसके बाद रिक्वायर फुल ट्री एवोल्यूशन। अब ये पूरे के पूरे ट्री, इसका आंसर मालूम करने के लिए आपको पूरे के पूरे ट्री को क्या करना पड़ेगा, एलिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आती है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब इसका जो इनहांस वर्जन है, जो काम इससे नहीं हो रहे जिस तरह से हमारी चेस है, वजह उसकी क्या आती है कि ये हर एक नोड को चेक करता है। तो उसकी जगह पे आ जाती है हमारा अल्फा बीटा प्रूनिंग। अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या करता है कि भाई सारी नोड्स को, पूरे के पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स नहीं करता, जो जरूरी है सिर्फ उसी को ट्रैवर्स करेगा, बाकी को क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।